जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों। आज के युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? वह है आर्थिक संपन्नता, धन संपत्ति। ज्योतिष में धन संपत्ति के कारक वैसे तो सभी ग्रह माने गए हैं, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में बृहस्पति को भी इसका कारक माना गया है। लेकिन क्या बृहस्पति आपको धन देता है, और अगर देता भी है तो कितना? इसी विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह आपको एक लिमिट का पैसा दे सकता है, लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि यह ग्रह आपको अपार धन देगा, तो आज के भौतिक युग में यह सोचना एकदम गलत है। यह ग्रह आपको मर्यादित, धार्मिक और सच्चा बना देगा, और यही चीज़ें आपके धनोपार्जन में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करेंगी। गुरु ज्ञान का कारक है, और इसकी कई शास्त्रों में इंसान की 16 वर्ष की उम्र तक इसका प्रभाव माना गया है, या फिर 52 वर्ष के बाद इसका प्रभाव माना जाता है। 16 वर्ष की उम्र तक इंसान की बेसिक शिक्षा का वक्त होता है, और 50 वर्ष की उम्र के बाद रिटायरमेंट की सोचने लगता है। बीच के 34 साल मनुष्य के जीवन में धनोपार्जन का प्रमुख समय होता है। बृहस्पति का आपकी जन्मकालीन कुंडली में ज़्यादा मजबूत होना आज के भौतिक युग में प्रैक्टिकली सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह ग्रह हमें बार बार धर्म, आध्यात्म आदि की तरफ ले जाता है। हम पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं, क्लापों में समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, और परिस्थिति से सामना करने के बजाय भगवान भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। यह मानसिकता गुरु ग्रह देता है, जबकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, कार्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैंने कई जन्म पत्रियों में बृहस्पति पर रिसर्च किया तो पाया कि जिन जिन व्यक्तियों का जन्मकालीन गुरु उच्च या बली है, और धार्मिक या ज़्यादा पूजा पाठ में समय व्यतीत करता है, वह आर्थिक तंगी से ग्रसित पाया जाता है। आप खुद अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और ऐसे व्यक्तियों की हालत देख लीजिए जो इन क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। दोस्तों, हर चीज़ की एक सीमा होती है, अधिकता जहर है। अतः सांसारिक और भौतिक जीवन में गुरु की अत्यधिक ऊर्जा हमारे भौतिक सुखों में कमी लाती है। आज के युग में गुरुओं, बाबाओं के बारे में हम रोज़ कई तरह की विवादास्पद बातें सुनते हैं, और उन्हीं गुरुओं, बाबाओं के चक्कर में हम अपना समय और धन बर्बाद करते रहते हैं। गुरु ग्रह की कई विशेषताएं हैं, और उनका अपने आप में बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ हम चर्चा आर्थिक संपन्नता पर कर रहे हैं, सो इसे अन्यथा ना लें। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष के कई प्राचीन शास्त्रों में भी घर में मंदिर स्थापित करना सही नहीं बताया गया है। घर के मंदिर में मूर्तियों की ऊंचाई 1.5 अंगुल से ज़्यादा होनी अच्छी नहीं मानी गई है। मंदिर की छाया तक को अनिष्टकारी माना गया है। सैकड़ों साल पहले मंदिर और शमशान गांव की सीमा के बाहर बनाए जाते थे। किसी भी प्राचीन मंदिर को देख लीजिए, वो उस वक्त आबादी से दूर बनाए गए थे, लेकिन आबादी बढ़ने और गांवों के शहरीकरण की वजह से सब गांव शहर के मध्य आ गए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि का कारक गुरु ग्रह ही माना गया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सांसारिक और भौतिक सुखों का आनंद लेना चाहते हैं और आर्थिक संपन्नता चाहते हैं, तो मेरे इन सुझावों को ज़रूर अपनाएं। कहने को तो यह बहुत ही साधारण है, लेकिन इनका गहरा प्रभाव हमारी दैनिक दिनचर्या पर पड़ता है। हमारे देश में गणपति महोत्सव, दुर्गा पूजा आदि कई पूजाएं, अनुष्ठान आदि होते रहते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि एक निश्चित समय के बाद सभी मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती है। इसीलिए
सबसे पहले घर में जितनी भी अनावश्यक देवी देवताओं की मूर्तियां या फोटो है उन्हें विसर्जित कर देवें। गणेश जी, लक्ष्मी जी और अपने इष्ट के अलावा किसी की भी मूर्ति और फोटो को ना लगाएं। गणेश लक्ष्मी की भी हो सके तो केवल फोटो ही लगाएं और अगर मूर्ति लगानी हो तो ध्यान रखें कि उसकी ऊंचाई 1.5 अंगुल से ज़्यादा ना हो। ज़्यादा धर्म ध्यान और पूजा पाठ के चक्रों में ना पड़ें। कष्ट के वक्त केवल अपने इष्ट का स्मरण करें। आज के युग में गुरु सोच समझ कर बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी चर्चा की है वह आज हमारे देश के हर घर की समस्या है और मेरे बताए गए दोष आपको हर 10 दूसरे घर में नज़र आएंगे। अतः सबसे पहले अपने घर से गुरु की नकारात्मकता को दूर करें और आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद। जय गुरु जी।